जैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकं अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनम् करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम् सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसम् भुवो भरावतारकं भवाब्धिकरणधारकं यशोमतीकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनम् नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रभालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुशायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकम् विदग्धगोपिकामनो मनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धवह्निपायिनं किशोरकान्तिरञ्जितं रागञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयता तथा कृपा विधीयताम् प्रमाणिकाष्टकथयं जपत्यधीत्यया पुमान् भवेत् स नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान्। दर्शन दो मेरे परमात्मा, दर्शन दो। आंखें बंद करूं तो तुम मिलते हो, आंखें खोलूं तो बस तुम्हारा ही अक्स है। दर्शन दो मेरे परमात्मा, तुम ही तो हो मेरी आत्मा। पलकों की पर्दादारी हो तुम, सांस में घुले हो फिर भी छू नहीं पाता। एक ही रीत के दो किनारे हैं हम। प्रभु, एक ही रीत के दो किनारे हैं हम। ये कैसी मजबूरियां हैं, साथ होकर भी ये कैसी दूरियां हैं। सुबह की पहली धूप जैसी भीतर बहती हो तुम। घर के अंदर ही छुपा
एक आंगन हो जैसे, रहते तो हो रूह के इतने पास, फिर ये हदों और तकदीर के बीच, हाँ प्रभु, ये सरसिलाए फासला क्या है, कैसा है ये सरसिलाए फासला। एक नजर मिलो मेरे परमात्मा, एक नजर मिलो। आत्मा तो कब से तुम्हारे आगे ही बैठी है, भीना भीना सा एक साया है अंदर, जिसे ढूंढता हूं मैं बाहर के मेले में। ये कैसी है कुदरत, ये कैसा है करिश्मा। पानी में छुपी प्यास की तरह मैं तुझ में ही तो छुपा हूं। फिर भी आईने में ये मेरा ही अक्स मुझे क्यों नहीं दिखता। रोशनी के बिल्कुल पीछे धूप हो जैसे, हर सांस में तुम हो, मगर खुद से ही मिलना बाकी है। आंखें बंद करूं तो तुम हो, आंखें खोलूं तो मैं गायब। घर के अंदर एक और घर है, जिसकी चाबी, हाँ जिसकी चाबी शायद तुम्हारे पास है। ये कैसी कुदरत है। मैं तुम में होकर भी खुद तक नहीं पहुंच पाता। प्रभु, आहट तो सुनी है तेरी, पर अक्स कहां है। ना ही तेरी झलक पाई। ये कैसा खेल है मेरे रघुराई। एक ही सांस के धागे में बुनी है दो रूहें। फिर भी आत्मा अपनी ही होकर क्यों लगती है सदा पराई। घर के आंगन में बैठा एक मेहमान हो जैसे, साथ रहती है पर बातें नहीं करती। मैं तो अंदर ही भटकता रहा, और तुमने क्या किया, बाहर से ही कुंडी लगा दी। पीपल के पत्ते पे लिखा एक नाम हो जैसे, पीपल के पत्ते पर लिखा एक नाम हो जैसे। हवा आती है पर पढ़ा नहीं जाता। कैसा ये तिलिस्म है, कैसा ये तिलिस्म है रघुराई, जिसे सीने में छुपा के रखा है। वही चेहरा याद नहीं आता। अपनी ही आत्मा से मिलने के लिए किसके दर पर जाके आजान दूं। मेरे परमात्मा, तू ही बता। अपनी ही आत्मा से मिलने के लिए
किसके दर पर जाके आजान दूं। मिट्टी की सोंधी रंगत में अक्स तो मेरा तेरा ही है, तेरा ही अंश हूं परमपिता। फिर भी पिता का साया क्यों कभी नहीं मुझे दिखा। जैसे धूप तो हर जगह है, मगर पेड़ की छांव ढूंढता है कोई। हाँ, जैसे धूप तो हर जगह है, मगर पेड़ की छांव ढूंढता है कोई। ये कैसी माया है, कैसा कौतुक है, नहीं पता। उंगली थाम के चलने का वादा था जिसे, जी हाँ, उंगली थाम के चलने का वादा था जिसे, वो हाथ हवाओं में क्यों भटक गया। मैं तो बस तेरा ही एक टुकड़ा हूं, फिर ये पूरा आकाश इतना सूना क्यों है। घर की छत पे बैठा एक बच्चा बादल के पार देखने की कोशिश करता है। नाम तेरा ही लिया था पहली बार, तो ये आंगन इतना बेसाया क्यों है। अंश हूं तेरा, पर ये माया की धुंध इतनी गहरी है कि बाप का आंचल भी नजर नहीं आता। मिट्टी की इस दीवार के पीछे एक चालाक सा पासबान बैठा है। तन रूपी पिंजरे का दिमाग क्या क्या रहता है सोचता। कभी अतीत की धुंध में भटकता है। हाँ, ये दिमाग कभी अतीत की धुंध में भटकता है, कभी आने वाली कल की पतंग उड़ाता है। पर उसे क्या पता कि इस पिंजरे के सबसे अंधेरे कोने में एक चिराग चुपचाप जल रहा है। पिंजरे में तुम हो, पिंजरे में तुम हो मेरे परमपिता, और दूरियां नापने वाला ये दिमाग दरअसल तुम्हारी ही उंगली पकड़कर चल रहा है। ये दिमाग तुम्हारी ही उंगली पकड़कर चल रहा है। चाबी तुम्हारे हाथ में है प्रभु, चाबी तुम्हारे हाथ में है, और ये खिलौना समझता है कि वे खुद नाच रहा है। तन के इस छोटे से पिंजरे में सोचें कितनी बड़ी बुनी जाती हैं, मगर हर सोच की बुनियाद में धड़कन तुम्हारी ही धड़क रही है मेरे परमपिता। आईने के सामने खड़ा था मैं, आईने के सामने खड़ा था मैं, अक्स देखा तो लगा तुम ही हो,
दर्शन दो मेरे परमपिता, दर्शन दो। तुम ही तो हो मेरी आत्मा। जब तू अलग नहीं मुझसे, जब तू अलग नहीं मुझसे, तो मैं ढूंढता फिर रहा हूं किसे। रास्ते में मिला था मैं खुद से ही, और पूछा कहाँ जा रहे हो। उसने मुस्कुरा कर कह दिया, जहां से चला था वहीं लौटा हूं। पानी में ही घुल गई प्यास, अब ना कोई सवाल है, ना कोई जवाब। बस एक मीठे से सन्नाटे में हम दोनों आमने सामने बैठे हैं। खुद ही में खुद को देखा तो पता चला कि सफर ही एक भ्रम था, जो आत्मा बनकर सांस ले रहा था वो ही परमात्मा था। अब ढूंढना छोड़ दिया है, अब ढूंढना छोड़ दिया है मैं, क्योंकि जिसे ढूंढ रहा था वो तो पहले से ही मेरा हाथ थामे बैठा है। एक छोटे से बुलबुले में पूरा समुंदर छुपा होना, ये कैसा तिलिस्म है। मैं को मैं ही क्यों तलाशता, समझ से परे है मेरे प्रभु। ये मैं को मैं ही क्यों तलाशता, समझ से परे है। तेरी ये चमत्कारिता, हाथ की हथेली में बंद अनंत ब्रह्मांड हो तुम, जिसे ढूंढने निकला हूं वो ही मेरे पांव का रास्ता भी है। सवाल भी तुम हो, जवाब भी तुम, मैं तो बस एक खामोश सा आकाश हूं, जिसमें तुम्हारे ही सितारे चमकते हैं। आंखों के छोटे से सुराख से प्रभु, आंखों के छोटे से सुराख से कोई पूरा आसमान कैसे देख सकता है। आए थे हम खुद को खोजने, पर तुम्हारे अनंत में आकर मेरा मैं ही कहीं खो गया। अब कोई तलाश नहीं बची, बस एक बेहद मीठी सी हैरानी भर है। मिट्टी का पहनावा था,
हवा में पिघल गया। लिबास बदलता है मौसम, रूह का रंग कहाँ बदलता है। अजर अमर है आत्मा, बस शरीर का होता खात्मा। पानी में बहता हुआ पत्ता जैसे नदी से अलग नहीं होता। दर्शन दो मेरे परमपिता, दर्शन दो मेरे परमात्मा, तुम ही तो हो मेरी आत्मा। अब न कोई खौफ है फना होने का, ना कोई जल्दी है पहुंचने की, क्योंकि जिसे खोना था वो शरीर था, और जो बचा है वो बस तुम हो। एक छोटा सा दायरा था मैं का, वो टूटा तो अनंत आसमान हो गया। आने और जाने के बीच में जो खामोश बैठा रहा, वो ही परमात्मा था, वो ही मेरी आत्मा था। दर्शन दो, दर्शन दो मेरे परमात्मा, दर्शन दो। फिर ये कैसी डिस्टेंस है जो मेरे और तुम्हारे बीच खड़ी है। तुम मेरे भीतर हो, फिर भी मैं तुम्हें बाहर तलाशता हूं। तुम मेरी हर सांस में हो, फिर भी तुम्हें पाने की आस रखता हूं। शायद मजबूरी तुम्हारी नहीं, मेरी अवेयरनेस की है। मैंने अपने चारों ओर इतने वॉल्स ऑफ थॉट खड़े कर लिए हैं कि तुम्हारी खामोश मौजूदगी भी मुझे सुनाई नहीं देती। तुम दूर नहीं हुए परमात्मा, मैं ही अपने आप से दूर हो गया। और शायद जिस दिन ये डिस्टेंस मिट जाएगी, उस दिन दर्शन के लिए आंखें बंद करने की भी कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तब समझ आएगा जिसे मैं परमात्मा कहकर पुकार रहा था, परम पिता कहकर पुकार रहा था, वो कभी मुझसे दूर था ही नहीं। वो दरअसल मैं था जो उसे ढूंढता ढूंढता खुद से ही मिलता चला गया। ये कैसी है कुदरत प्रभु, ये तेरी कैसी है कुदरत, ये
कैसा है करिश्मा, मैं तुझ में हूं छिपा, फिर भी खुद को नहीं दिखा। तू मेरे भीतर है और मैं तुझे बाहर ढूंढता रहा, तेरी तलाश में उम्र भर खुद से ही दूर होता रहा, दूर होता रहा। शायद यही तो है लाइफ की ग्रेटेस्ट मिस्ट्री, जिसे हम भगवान समझकर खोजते हैं, ईश्वर समझकर खोजते हैं। वही हमारे भीतर हमारा वजूद बनकर धड़क रहा है, हमारी एक्जिस्टेंस बनकर महक रहा है। मैंने आईने में चेहरा तो देखा, मगर उस चेहरे के पीछे जो मैं था उसे कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। कुदरत का करिश्मा देखिए, तू मुझ में छिपा है, मैं तुझ में छिपा हूं, और दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। शायद स्पिरिचुअल जर्नी ईश्वर तक पहुंचने का सफर नहीं, अपने उस मैं तक लौटने का सफर है, जहां पहुंचकर पता चलता है मंजिल कभी बाहर थी ही नहीं। मेरे रघुराई, ये कैसा खेल है, ना ही तेरी झलक पाई। आत्मा अपनी होकर भी पराई क्यों, रघुराई आत्मा अपनी ही होकर क्यों लगती है सदा पराई। मैं मंदिरों में तुझे खोजता रहा, गुरुद्वारों में तुझे खोजता रहा, सजदों में तुझे पुकारता रहा, हर पवित्र जगह पर माथा टेकता रहा, मगर जिस इनर स्पेस में तेरी असली मौजूदगी थी वहां जाना ही भूल गया। अजीब है ये गेम ऑफ लाइफ, जिसे पाने के लिए मैंने ताउम्र सफर किया। देखिए, वो तो मेरी हर सांस के साथ मेरे ही भीतर चलता रहा, फिर ये दूरी कैसी। शायद तू मुझसे दूर नहीं, मेरी पहचान के शोर से ही छिपा हुआ है। मैंने अपने नाम को मैं समझ लिया, अपने शरीर को मैं समझ लिया, अपने विचारों को मैं समझ लिया, और उस खामोश मैं को भूल गया जो इन सब को देख रहा था। इसीलिए शायद आत्मा पराई नहीं हुई, हमने उसे पहचानना छोड़ दिया। यकीन कीजिए, जिस दिन माइंड बिकम्स साइलेंट, उसी दिन वो पहली झलक मिलेगी शायद।
ना कोई मंदिर होगा, ना कोई गुरुद्वारा होगा, ना कोई गिरजा, ना कोई मस्जिद, ना कोई दूरी, बस मैं मैं और मेरा असल वजूद। और तब शायद रघुराई से कोई सवाल भी नहीं बचेगा, क्योंकि समझ आ जाएगा जिसे उम्र भर अपना कहकर पुकारा, वही तो भीतर बैठा मेरा अपना होने का राज था। ये कैसी माया है, तेरा ही अंश हूं परमपिता, तेरा ही अंश, फिर भी पिता का साया क्यों कभी नहीं मुझे दिखा। सच में ये कैसी माया है, ना जाने कैसी माया है। तू कहता है मैं तेरे भीतर हूं, और मैं हर पल तेरे होने का प्रमाण मांगता हूं, तेरी प्रेजेंस का सर्टिफिकेट मांगता हूं। तू सांस बनकर आता है, धड़कन बनकर आता है, खामोशी में भी मुझसे बातें करता है। फिर भी मेरा मन पूछता है, कहाँ हो परमात्मा, कहाँ हो परमपिता। शायद यही तो माया का सबसे बड़ा खेल है। वो हमें जो सामने है उससे अनजान, और जो दिखाई नहीं देता उसकी तलाश में रखती है। हम आसमान की तरफ देखते हैं और पिता का साया ढूंढते हैं, जबकि शायद साया ऊपर नहीं, हमारे भीतर पड़ रहा है। हमेशा हम ईश्वर को एक सेपरेट एंटिटी समझते रहे, एक सेपरेट बीइंग, जबकि रिश्ता शायद क्रिएटर और क्रिएशन का नहीं, सोर्स और एक्सप्रेशन का है। मैं तेरा अंश हूं परमपिता, तो फिर तुझसे अलग कैसे, और अलग अलग नहीं तो फिर ये तलाश किसकी। शायद तू मुझे नहीं ढूंढ रहा, तू मेरे जरिए खुद को पहचान रहा है, खुद को पहचान रहा है। और इस पूरी माया का सबसे खूबसूरत रहस्य यह है, पिता का साया दिखाई नहीं देता, क्योंकि जिस रोशनी में मैं उसे देखना चाहता हूं वो रोशनी भी उसी की है। लेकिन एक दिन शायद कोई आवाज भीतर से कहती है, बेटा मैं कभी तुझे नहीं दिखाई दिया। हां, मैं कभी तुझे दिखाई नहीं दिया, क्योंकि मैं कभी तुझसे अलग था ही नहीं। तू तो मेरे संग था। मंदिर मंदिर
गुरुद्वारे क्यों तलाशता तुझे फिरा। हाँ, जब तू मेरे संग था तब मैं मंदिर मंदिर गुरुद्वारे क्यों तलाशता तुझे फिरा। बताओ ना मेरे परमपिता, मेरे परमात्मा। कभी घंटियों की आवाज में ढूंढा, कभी शब्द की गूंज में, कभी सजदे में सिर झुकाया, कभी आसमान की ओर देखा, हर जगह तेरा पता पूछा, मगर अपने ही इनर सेल्फ से कभी मुलाकात ना की। तू तो मेरे साथ चलता रहा, मेरी खामोशी में, मेरी सांसों में, मेरी हर उस धड़कन में जिसे मैंने कभी अपना भी नहीं समझा। हर जगह तेरा पता पूछा, मगर अपने ही अंतस में कभी मुलाकात ना की। मैंने तुझे हर मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, गिरजे में, हर जगह खोजा, और तू शायद मेरे प्रेजेंस में बैठा मुस्कुराता रहा। कितना अजीब है ये सफर। मैं तुझे पाने के लिए दूर दूर तक जाता रहा, और तू मेरे साथ कदम ब कदम चलता रहा, और मुझे इस बात का इल्म भी नहीं हुआ। शायद स्पिरिचुअलिटी का अर्थ किसी नई जगह पहुंचना नहीं, बल्कि उस जगह को पहचान लेना है जिस जगह से हम कभी कहीं गए ही नहीं। और जब इतनी सी बात समझ में आती है तो मंदिर भी अपना, गुरुद्वारा भी अपना, मस्जिद भी अपनी, गिरजा भी अपना, सभी पूजा के स्थान अपने, और ये पूरा पूरा वजूद, जी हाँ, ये पूरी एग्जिस्टेंस भी उसी परमात्मा की, परम पिता की, परमेश्वर की निशानी लगने लगती है। फिर दिल बस इतना कहता है, अब कहां ढूंढूं तुझे परमात्मा, कहां ढूंढूं, जब तू मेरे भीतर भी है, मेरे बाहर भी, और मेरे हर सफर का हम सफर भी तू ही है। दिमाग को कौन चला रहा है। तन रूपी पिंजरे का दिमाग क्या क्या सोचता रहता है। कभी बीते कल की फिक्र, कभी आने वाले कल की फिक्र, कभी कल के पछतावे, और कभी
फ्यूचर प्लान्स या फिर कभी बीती हुई यादें सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है, रुकता ही नहीं। लेकिन जरा ठहर कर देखो, पिंजरे में तुम हो परमपिता, तुम, और दिमाग को रहे हो चला। क्या कमाल का डिवाइन मैकेनिज्म है। वाकई दिमाग सोच रहा है, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, हाथ कर्म कर रहे हैं, और भीतर कहीं एक खामोश सत्ता ये देखने की, सुनने की, करने की, सबकी विटनेस बनी बैठी है। दिमाग कहता है मैं सोच रहा हूं, मगर जरा पूछो, मैं सोच रहा हूं, इस सोच को जान कौन रहा है? विचार आया, विचार गया, लेकिन जो विचार के आने और जाने को देख रहा था, वो कहां गया? शायद वहीं जहां परमपिता बिना कोई शोर किए अब भी विराजमान है, अब भी मौजूद है। हमने दिमाग को मैं समझ लिया, और उसी भूल से, जी हां, दिमाग को मैं समझ लेने भर से ही सारी कहानी शुरू हुई। दिमाग सोचता है, मन फील करता है, और शरीर क्रिया करता है, एक्ट अपॉन। लेकिन शायद जिसके कारण ये सब हो रहा है, वो खुद कुछ नहीं करता, वो तो बस साक्षी है, विटनेस है। और जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि दिमाग को लगता है कि वही सब कुछ चला रहा है, जबकि पिंजरे में बैठा परमपिता खामोशी से पूरा खेल देख रहा है। जी हां, पूरा खेल। दर्शन दो, दर्शन दो मेरे परमात्मा, दर्शन दो। तुम ही तो हो मेरी आत्मा, जब तू अलग नहीं मुझसे, मैं ढूंढता फिर रहा हूं किसे। मंदिरों में, गुरुद्वारों में, कभी सजदों में, कभी प्रार्थनाओं में, कभी आसमान की ओर देखा, कभी आंखें बंद करके तुझे पुकारा, मगर एक पल भी अपने भीतर झांक कर नहीं देखा। क्या अजीब है ये तलाश, जिसे पाने के लिए मैंने उम्र गुजार दी। वो तो मेरी श्वास श्वास में मेरे साथ ही चलता रहा।
मैंने भगवान को, उस ईश्वर को एक मंजिल समझ लिया और खुद को एक मुसाफिर, जबकि हकीकत ये है कि मंजिल भी वही, मुसाफिर भी वही और रास्ता भी वही। फिर किसे ढूंढ रहा है ये मैं, या किसे ढूंढ रहा हूं मैं, जिसे तू कहकर पुकारता हूं? हाँ, जिसे तू कहकर पुकारता हूं वो शायद मेरे मैं से कभी अलग हुआ ही नहीं। एक झीना सा पर्दा है मेरी अपनी ही सोच का। दिमाग सवाल करता है, परमात्मा कहाँ है, कहाँ है वो ईश्वर? और भीतर बैठा वो खामोश विटनेस, वो खामोश साक्षी मुस्कुराकर शायद कहता है कि जिसे तू ढूंढ रहा है वो तेरी तलाश को भी देख रहा है। और यहीं सबसे बड़ा राज खुलता है कि परमात्मा को पाना नहीं है, परमात्मा से अपनी दूरी की गलत फहमी सिर्फ मिटानी है। क्योंकि तू अलग नहीं मुझसे, मैं अलग नहीं तुझसे, फिर ये कैसी तलाश है? और मैं ढूंढता फिर रहा हूं किसे? देखिए कितना अजीब अद्भुत है ये डिवाइन पैराडॉक्स, कि जिसे पाने के लिए मैंने ताउम्र सफर किया, वो तो हर पल मेरे होने की वजह बनकर मेरे साथ कदम ब कदम ही चलता रहा। मैंने तुझे नामों में बांटा, रूपों में ढूंढा, तीर्थों में खोजा, ग्रंथों में पढ़ा, लेकिन एक दिन खामोशी ने धीरे से पूछा, सुनो, जिसे तुम खोज रहे हो उसे खोज कौन रहा है? बस वहीं से सारी स्पिरिचुअल जर्नी एक नए मोड़ पर आकर ठहर गई। जब तू अलग नहीं मुझसे, तो फिर ये तलाश किसकी है? कौन किसे पुकार रहा है? कौन किससे मिलने की चाह रखता है? शायद लहर समुद्र को नहीं खोज रही, समुद्र ही लहर बनकर खुद को पहचानने निकला है। मैं तेरा अंश नहीं मात्र, मैं तेरी अभिव्यक्ति हूं, मैं तेरा एक्सप्रेशन हूं। तू मुझ में सांस ले रहा है, मैं तुझ में जीवन पा रहा हूं। फिर कैसा मिलन और कैसी जुदाई? अंततः बस इतना ही शेष रह जाता है, दर्शन दो मेरे परमात्मा, दर्शन दो। जब देखने वाला भी मैं हूं और जिसे
देखना चाहते हो वे भी मैं हूं मेरे मीठे तो बच्चे। फिर तुम किसे ढूंढते फिर रहे हो? मैं को मैं को मैं ही क्यों तलाशता? समझ से परे है मेरे प्रभु, समझ से परे है तेरी ये चमत्कारिता कि मैं कौन हूं जिसे मैं हर पल समझने की कोशिश करता हूं। एक थॉट आता है और मैं कहता हूं मैंने सोचा। एक भावना उठती है और मैं कहता हूं मैंने महसूस किया। फिर एक खामोश सवाल उठता है। अगर विचार भी आते जाते हैं, भावनाएं भी बदलती रहती हैं, तो फिर वो कौन है जो इन सब को देख रहा है? यही तो तेरी डिवाइन मिस्ट्री है प्रभु, यही तेरी डिवाइन मिस्ट्री कि मैं तुझको खोजता हूं, तू मेरे भीतर बैठा मुझे देखता है। मैं अपने मैं को समझना चाहता हूं और तू हर पल उस मैं से भी परे मौजूद है। अनंत ब्रह्मांड है तू परमात्मा, अनंत ब्रह्मांड। कमाल है। और फिर भी मेरी एक छोटी सी सांस में समाया है। आसमान तेरा, सितारे तेरे, समंदर तेरा, और ये छोटा सा इंसानी दिमाग भी तेरा। फिर मैं कहां समाप्त होता है और तू कहां से शुरू होता है? शायद यही प्रश्न अपने भीतर लिए इंसान पूरी उम्र चलता रहता है और आखिर में शायद कोई जवाब नहीं मिलता। सिर्फ एक अनुभव होता है कि जिसे मैं समझता रहा, वो भी तेरी ही एक झलक थी, और जिसे तू कहकर पुकारता रहा, वो भी कभी मुझसे अलग था ही नहीं। फिर दिल धीरे से कहता है, प्रभु, मेरे परमात्मा, तेरी चमत्कारिता को समझना शायद मेरे बस की बात नहीं। बस इतना एहसास काफी है, मैं तेरा हूं, तू मेरा है, और ये पूरा अनंत तेरा ही विस्तार है। तुम ही तो हो मेरी आत्मा, अजर अमर है आत्मा, बस शरीर का होता खात्मा। दर्शन दो मेरे परमात्मा, दर्शन दो, तुम ही तो हो मेरी आत्मा। शरीर आया, शरीर चला गया, फॉर्म बदलेगा, नाम बदलेगा, रिश्ते बदलेंगे, मगर भीतर जो हर बदलाव का साक्षी बना रहा, विटनेस बना रहा, वो कहां जाता है? शायद मृत्यु, मौत अंत नहीं, सिर्फ एक फॉर्म का खत्म होना है। जिसे हम मैं कहते रहे, उसमें कितना कुछ ऐसा था जो हर पल बदलता रहा। विचार बदले, भाव बदले, शरीर बदला, पहचान बदली, फिर भी भीतर एक एहसास ऐसा रहा जिसने
इस हर बदलाव को जाना, वही शायद आत्मा है, वही तेरी निशानी है परमपिता। और तब पहली पुकार एक नए अर्थ में लौटती है, दर्शन दो मेरे परमात्मा। लेकिन अब ये पुकार किसी दूर बैठे ईश्वर के लिए नहीं, अपने भीतर छिपे उस सत्य के लिए है जिसे मैं पूरी उम्र मैं समझने की भूल करता रहा। शायद यही तेरी सबसे बड़ी चमत्कारिता है परमात्मा। मेरे प्रभु, तू अनंत ब्रह्मांड भी है और मेरी एक सांस भी। तू मेरी मंजिल भी है और मेरा हर कदम भी। मैं तुझे खोजता रहा और तू मुझे मेरी ही तलाश के भीतर धीरे 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 पहचानता रहा। और आखिर में बस इतना ही बचता है, अजर अमर है आत्मा, बस शरीर का होता खात्मा। दर्शन किसके मांगू परमात्मा, जब तू ही मेरी आत्मा और मैं ही तेरी एक छोटी सी झलक हूं। देखिए, इस सफर की खूबसूरती ये रही, अंततः ये एक पूरी इनर जर्नी में तब्दील हो गया, जिसमें शुरुआत तलाश, दूरी, माया, मंदिर, मन, साक्षी, मैं कौन, और अंततः आत्मा। गौर कीजिए, दर्शन दो मेरे परमात्मा। शुरू जरूर हुआ यह सफर दर्शन दो मेरे परमात्मा की इच्छा से, यानी तलाश। फिर पास रहकर भी क्यों दूरियां, यानी सेपरेशन का भ्रम। फिर मैं तुझमें ही छिपा, यानी खोज बाहर से भीतर। फिर मंदिर मंदिर गुरुद्वारे, यानी आउटर जर्नी। और फिर सबसे निर्णायक सवाल, जब तू अलग नहीं मुझसे, मैं ढूंढता फिर रहा हूं किसे। यहां यात्री पहली बार अपने ही खोजने वाले को देखने लगता है। फिर आता है मैं को, मैं ही क्यों तलाशता। और यही सेल्फ अपनी ही पकड़ से फिसलने लगता है। और आखिर में अजर अमर है आत्मा, बस शरीर का होता खात्मा। दर्शन दो मेरे परमात्मा, तुम ही तो मेरी आत्मा। यानी तलाश करने वाला और तलाशा जाने वाला, दोनों के बीच की दूरी ही गल गई। और सबसे खूबसूरत बात, पहली पंक्ति दर्शन दो परमात्मा थी, लेकिन अंत आते आते, आखिर तक पहुंचते पहुंचते सवाल ही बदल गया। जी हां, सवाल दर्शन दो परमात्मा नहीं रहा, सवाल कुछ ऐसे बदला, दर्शन किसके मांगू। समझ आ गया कि जब परमात्मा मुझसे अलग था ही नहीं,
तो दर्शन किसके मांगूं? फिर मिलेंगे जब कोई नया ख्याल दरवाजा खटखटाएगा। भजे व्रजेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकं अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनम् करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम् सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसम् भुवो भरावतारकं भवाब्धिकरणधारकं यशोमते किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनम् नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रभालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं द्रगन्तचारुशायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकम् विदग्धगोपिकामनो मनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धवह्निपायिनं किशोरकान्तिरञ्जितं रागञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयता तथा कृपा विधीयताम् प्रमाणिकाष्टकथयं जपत्यधीत्य पुमान् भवेत् स न